नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जियो और जीएस में। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना देर किए हुए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अग्नि वेदियां कहाँ पाई गईं? ये लोथल, ये भी गुजरात से प्राप्त हुई है। लोथल एक स्थान जो गुजरात में है। इसके बारे में हमने डिटेल में भी आपको जानकारी देने की कोशिश की है, उसको आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं और यहाँ से एक दो क्वेश्चन का जवाब और आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था? इसको मेलुहा के नाम से जाना जाता था। मेलुहा मेसोपोटामिया के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। प्रवरा नदी का नाम हालांकि आप लोगों में से बहुतों ने नहीं सुना होगा, आज पहली बार देखने को मिल रहा होगा। प्रवरा नदी है महाराष्ट्र राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद कहाँ स्थित है? यह भारत में स्थित है, क्योंकि हड़प्पा कालीन उत्खनन से जो प्राप्त स्थान या चीजें प्राप्त हुई थी, आजकल पाकिस्तान या पंजाब के ऐसे इलाकों में स्थित है जो अब पाकिस्तान के अधीन है। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? प्रश्न देखने को मिला है आपको, ये विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तो उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है? तो उपनयन संस्कार जो है वो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराने का एक अनुष्ठान है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो आज की अपेक्षा वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च तथा सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने तथा अन्य गतिविधियों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। चारों वेदों में प्रथम वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को ही प्रथम वेद माना गया। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को ही माना जाता है। पूर्व वैदिक काल में समाज किस आधार पर विभाजित था? ये वैदिक युग से पहले समाज का जो विभाजन हुआ था वह पेशे के आधार पर, मतलब जिसका जो काम था, काम करने के आधार पर लोगों का, समाज का विभाजन कर दिया गया था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से दिया गया? ये हजारों बार विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद कहते हैं जिसको, उससे ये हमारा सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है वो है अपना रामायण। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या किस में मिलती है या किस उपनिषद, किस महाकाव्य ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये उपनिषदों में हमें आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या प्राप्त होती है। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी, बाद के काल में, कालांश में उसका प्रचलन देखने को नहीं मिलता है, वह थी दहेज प्रथा। दहेज प्रथा, इसका मतलब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दहेज प्रथा बहुत पुराने समय से हमारे समाज में प्रचलित थी। तरीके बदल गए। पहले दहेज में गोदान
आदि की व्यवस्था थी, लेकिन अब तरीके बदल गए। वह अनाज कौन सा है जिसके लिए ऋग्वैदिक काल में व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? वह अनाज जिसको ऋग्वैदिक काल में व्रीहि कहा जाता था, चावल। चावल को ऋग्वैदिक काल में व्रीहि कहा जाता था। वेदों के गद्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। वेदों के गद्य भाग को ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों में किस सिद्धांत पर बल दिया गया है? उपनिषदों में किन किन सिद्धांत पर बल दिया गया है? बाहर लिख दिया गलती से, एक टाइपिंग एरर है। बल दिया गया तो ज्ञान के सिद्धांत पर बल दिया गया है। उपनिषदों में ज्ञान की बात कही गई है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता का स्थान किसे प्राप्त है? तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अभी इससे संबंधित एक प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया था कि सबसे पहला वेद कौन सा है, तो कौन सा था? ऋग्वेद। तो यहाँ पर पूछ लिया सीधे सीधे आपसे, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो यह है ऋग्वेद। इस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराधी और अपराध की चर्चा की गई है? तो ये अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में और न्याय मीमांसा में अपराध और अपराधी की चर्चा की गई है, उसकी विस्तृत जिक्र देखने को हमें मिलता है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो ये मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। हिंदू धर्म में किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के रूप में जाना जाता है? तो इस सोमदेव जी को इन उपाधियों से जाना जाता है, पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता। सोमदेव प्राचीन वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण देवता थे। उन्हें चंद्रमा के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो वहां से परीक्षा में हमें प्रश्न देखने को मिल सकता है कि चंद्रमा के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो हमारा प्रश्न उत्तर रहेगा सोमदेव। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जिसमें कर्म कांड यानी कर्म करने का जिक्र किया गया है, कर्म को प्रधान माना गया है, अर्थात कर्म करने की सलाह दी जाती है? तो वह है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्म कांड को ही प्राथमिकता दी गई है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मा जी को, भगवान ब्रह्मा जी को हिंदू धर्म के सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो आज के ये महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे और मैं दावा करता हूँ इनमें से हर परीक्षा में आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, आप वीडियो को देखते रहने के लिए, वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने रहने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।